पश्चिम बिहार में चटपटे स्वाद के शौकीन लोगों के लिए एक ही जगह है, जयवीर नारायण चाप। और आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर जयवीर जी हमारे साथ में मौजूद है। जयवीर यादव जी, आपने दोबारा से विनीत वोरा को चुना, जनता ने प्यार दिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, अच्छा है। जिनको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हो चुका है, अब और ज्यादा काम करेंगे तो बड़ी खुशी की बात है कि पुराना ही नेता बन के आया तो काम ज्यादा होंगे। आप यहाँ पर बहुत सालों से रहते हैं पश्चिम बिहार में, आपने जिम्मेवारी उठाई कि नेताओं के साथ मिलकर आप नागरिक के रूप पर यहाँ पार्क की देखभाल करेंगे। आपको कितना अच्छा लगता है जब ये सेवा की भावना से काम में जुड़ते हैं आप? सेवा करते हैं तो खुशी तो होती है, सेवा में खुशी ज्यादा होती है। किसी की भी सेवा कर लो उससे खुशी ज्यादा मिलती है। विनीत वोरा जी दोबारा एक बार फिर से लोगों के बीच में आए हैं, तो क्या शुभकामनाएं? बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे नेताजी दोबारा बन के आए और काम जो बाकी है वो सब करेंगे। तो आज पार्टी आपकी तरफ से? बिल्कुल हमारी तरफ से। थैंक यू। दिल्ली नगर निगम का चुनाव संपन्न हो चुका है और दिल्ली के लोगों ने अपने मन के हिसाब से अपने प्रिय नेता को चुना। दिल्ली के विकास की गाथा को लेकर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन पश्चिम बिहार जो कि एक पोश इलाका कहा जाता है, यहाँ पर विकास यात्रा निरंतर जारी रहती है। एक बार फिर से लोगों ने अपने पुराने ही प्रत्याशी विनीत वोरा को जीतकर निगम में पहुंचाया है। आज लोगों से मिलने आए हैं, विनीत वोरा जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद सर। दोबारा से लोगों का प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद ही कर सकता हूँ जी। पब्लिक ने और रेजिडेंट्स ने और पश्चिम बिहार की जनता ने दोबारा इस लायक समझा कि जिता के वापस लाए। अब 5 साल उनकी सेवा करेंगे। जिस तरह से आपके खिलाफ एक प्रचार या कहीं दुष्प्रचार किया गया कि विनीत वोरा जी क्षेत्र में काम नहीं करते, ये आरोप तो खैर चुनाव के टाइम में हर कोई लगाता है। आपको कब महसूस हुआ कि लोगों का प्यार आपके साथ ही बना रहेगा? मैं तो जब भी पूरे कैंपेनिंग के दौरान मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोग किसी भी स्टेज पे या पब्लिक हमें प्यार नहीं कर रही या हम हार रहे हैं। पहले दिन से ही हमारे को, आप भी मुझे मिले थे और मैंने उस टाइम पे भी यही बताया था कि हम लोग जीत रहे हैं और 100% पश्चिम बिहार वापस बीजेपी को ही लेके आने वाली है। विकास एक निरंतर यात्रा है और निरंतर यात्रा में आप जानते हैं कि पश्चिम बिहार विकास में अग्रसर तो है, लेकिन फिर भी कुछ काम पेंडिंग रह गए जो पिछले कार्यकाल में आप पूरे नहीं करा पाए थे। इस बार प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, पिछली बारी तो एमसीडी के पास फंड ही नहीं था, तभी वो ट्रैफिकेशन से यूनिफिकेशन की तरफ हम लोग बढ़े। इस बारी मुझे ऐसा उम्मीद है कि एमसीडी को फंड्स की कमी नहीं रहने वाली। कुछ काम जो फंड्स की वजह से नहीं हो पाए वो अब इस कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। बाकी डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे सांसद जी हैं, उनके एमपी फंड से हम लोग मेरे ख्याल से अपने पश्चिम बिहार के हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ काम करा पाए हैं। ऐसा कोई ब्लॉक अछूता नहीं रहा कि जहां हमने किसी न किसी तरीके से लोगों को टच ना किया हो। और इस बार ही अब एमसीडी के फंड से जो काम, थोड़ी रिपेयर्स का काम है, थोड़ी नालियों का काम है, जो होना रह गया था, इस बार वो पूरा कराएंगे। हमारा टीम ने दौरा किया इस चुनाव प्रचार के दौरान में, जनता के बीच में हम लोग भी गए और वहाँ मालूम ये पड़ा, जिस पार्क में हम खड़े हैं B3 का बहुत बेहतरीन पार्क है, बाकायदा इसकी देखभाल पूरी तरह से की गई है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो कुछ कमजोर हो गई है और गिरने की कगार पर है। क्या आपको लगता है कि इसको दोबारा रिपेयर किया जाना चाहिए? जी, अगर जरूरत पड़ी तो इनको चेक करा के और दोबारा इसके लिए एस्टिमेट दे दिया जाएगा। एक बात और आपसे कही गई थी चुनाव प्रचार के दौरान में कि यहाँ पर जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए रिक्रिएशन सेंटर की एक जरूरत महसूस होती है कि अगर वो दोपहर में खाली हैं, वृद्ध लोग हैं, आसपास कोई सहारा नहीं होता, परिवार के लोग भी अपने काम पर चले जाते हैं, तो ऐसे में इनके लिए कोई एक स्थान बनाया जाए जहाँ पर वो अपना समय व्यतीत कर सके दिन में बैठकर, चाहे वो कैरम बोर्ड खेलें या आपस में बातें करें या कोई क्रिएटिव विचार अपना विमर्श करें। ऐसा रिक्रिएशन सेंटर की आवश्यकता है। सर, रिक्रिएशन सेंटर या कम्युनिटी सेंटर आप कह लीजिए, हमने BG6 में बनाया हुआ है DDA का। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं। कुछ फायर की NOC की प्रॉब्लम है, उसमें लिफ्ट वगैरह लगा रहे हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो उसमें हमने ऊपर वाली फ्लोर सीनियर सिटीजन्स को ही डेडिकेट करी है, जिसमें ऐसी गेम्स जैसे आप कह रहे हैं वो भी रहेंगी। कुछ किताबें वगैरह वहाँ पे अरेंज करी जा रही हैं कि आदमी बुजुर्ग लोग जाके बैठ सकें, 5 से 8 घंटे आराम से वहाँ पे बिता सके। और बहुत जल्दी, मैं कल भी डॉक्टर साहब से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मिल के आया हूँ, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी उसको वापस शुरुआत, इसकी पहले तो ओपनिंग हो चुकी है, बट किन्हीं कारणों से अभी तक वो पब्लिक को नहीं उनकी सेवा में आ पाए, तो अब ये चीजें बहुत जल्दी हैंड ओवर करने वाले हैं। पश्चिम बिहार की मिनी कनॉट प्लेस कही जाने वाली ज्वालाडी मार्केट में सुंदरता को और बढ़ावा देने के लिए या एनक्रोचमेंट को कम करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? सर, तय बाजारी तो वहाँ पर पहले से ही निश्चित हुई है। अभी भी कई सारे वेंडर्स जो हैं, जो एमसीडी ने एक मुहिम निकाली है, 10,000 पे उनको दे रही है और उनको
अलग अलग जगह पे सेटलमेंट करने की बात हो रही है। तो कुछ हम लोग ऐसी उम्मीद है कि जो गलत एनक्रोचमेंट हो रखी है उसको दूर कर पाएंगे। बाकी मार्केट है जिसमें आप समझ रहे हैं लोग हर रोज ही इतनी पब्लिक भी आ रही है। कल आज कोई बैठ जाता है, कल उठवाओ परसों फिर कोई और बैठा होता है। बट ये है कि अब इसको एक अपना ठीक ढंग के तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक अभी ये भी बात हो रही है कि हम लोग शायद दिल्ली हाट के तर्ज पे एमसीडी भी कुछ मार्केट्स छोटी बनाने वाली है, जहाँ पे ऐसे छोटे दुकानदारों को 6x6 या 8x8 फुट की जगह किराए पे दी जाएगी। जी। जो एमसीडी का पार्क हो सकता है, डीडीए की लैंड हो सकती है, अगर उसका लैंड यूज चेंज हो जाए। बहुत सारी चीजें अभी हैं पाइपलाइन में, बट मुझे लगता है और 5-6 महीने में कुछ क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये थे विनीत वोरा जो वार्ड संख्या 59 यानी पश्चिमी हाट से दोबारा जीत कर आए हैं। इन्होंने अपनी कई योजनाएं बताई हैं जो दूसरे कार्यकाल में पूरी की जाएंगी। उम्मीदें की जानी चाहिए कि ये नए वर्ष का नया सवेरा पश्चिमी हाट में नए उजारा लेकर आएगा। इसी उम्मीद के साथ नेशनल समाचार के लिए पश्चिमी हाट से वी के शर्मा।